हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 45 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी एरे का एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं, एरे स्प्लाइस। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और दोनों ही एरेज हैं, ए और बी। ए के अंदर हमने अलग अलग 4 वैल्यू स्टोर कराई हैं एज ए नेम, और बी के अंदर भी हमने 2 अलग अलग वैल्यू स्टोर कराई हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अमन और रहमान की जगह पे ये दोनों वैल्यू सेट कर दूं, राम और मोहन, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं एरे स्प्लाइस। इसके अंदर बेसिकली 4 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है एरे। एरे मतलब जिसमें हमने चेंज करना है। तो देखिए, हमारा जो मेन एरे है वो है ए, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर है स्टार्टिंग पॉइंट, इसके लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं। तो देखिए, जहां से हमने रिप्लेस करना शुरू करना है उसका इंडेक्स है 1, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1। उसके बाद आती है लेंथ। लेंथ है कि कितने वैल्यूज को रिप्लेस करना है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 तो ये अमन, रहमान और करण तीनों को रिप्लेस करके राम और मोहन नई वैल्यूज डाल देगा। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है एरे 2, जिसमें से वैल्यूज नई उठानी है, तो वो है हमारा वेरिएबल बी। यहाँ पे मैं 2 बातें और भी बताना चाहता हूँ आपको। एक तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इसमें से ये पुरानी वैल्यूज जो है डिलीट करना ही चाहूँ और उसकी जगह ये नहीं डालना चाहूँ। ऐसा भी हो सकता है मैं बीच में संजय और अमन के बीच में यहाँ पर ये 2 वैल्यूज डालना चाहता हूँ, जैसे राम और मोहन, तो ये भी मैं एरे स्प्लाइस फंक्शन को यूज करके कर सकता हूँ। और इसका एक थर्ड यूज भी होता है, वो ये है कि अगर मैं कोई नई वैल्यू डालना ही नहीं चाहता, मैं सिंपली बीच में से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहता हूँ एरे में से, तो उसके लिए भी मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, एरे स्प्लाइस। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि एरे स्प्लाइस फंक्शन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने HTML के एडिटर में अपनी एक फाइल बना ली है array.php, और इसके अंदर मैंने 2 अलग अलग एरेज भी बनाए हैं, कलर और फ्रूट। कलर्स में मैंने अलग अलग कलर्स के नेम दिए हैं और फ्रूट नाम के वेरिएबल में मैंने 2 फ्रूट्स के नाम लिए हैं। तो अब मैं आपको फंक्शन यूज करके दिखाता हूं जिसका नाम है एरे स्प्लाइस। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो फंक्शनैलिटी यूज करके दिखाने वाला हूँ वो ये है कि मैं इसके अंदर से अगर कोई वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ तो उसको मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पर इस वेरिएबल की अभी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को बेसिकली 2 पैरामीटर देने जरूरी हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है एरे का नाम, जिस पर हमने वर्क करना है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, और मैंने इसमें थर्ड पैरामीटर नहीं दिया कि कहाँ तक लेके जाना है मुझे इसे। तो क्या होगा, देखिए 1 जो इंडेक्स है वो है ग्रीन का, तो ये 1 से लेकर एंड तक, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट नहीं दी है कहाँ तक, तो एंड तक ये सब कुछ डिलीट कर देगा। सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू रह जाएगी, रेड। तो इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा एरे को प्रिंट करने के लिए प्रिंट आर फंक्शन, और इसके अंदर हम अपना यही वेरिएबल लेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जो एरे स्प्लाइस फंक्शन है ये कोई नया एरे नहीं बनाता है, ये एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही चेंज कर देता है। इसका मतलब कलर के अंदर ही चेंज हो जाएगा, इसलिए मेरे को यहाँ पर कलर ही लिखना है। और इससे पहले मैं यहाँ पर प्री टैग डाल लेता हूँ ताकि इसकी फॉर्मेटिंग जो है बिल्कुल सही हो जाए। और इसको कॉपी करके लास्ट में डाल देता हूँ और इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने प्री टैग को क्लोज कर दिया। ये देखिए, यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है जो 0 इंडेक्स पे थी, रेड। 1 से जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू आ रही थी, ग्रीन, वहां से लेकर इसने सारी वैल्यूज को रिमूव कर दिया। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2, फाइल को सेव करता हूँ, और ये देखिए 0 और 1 इंडेक्स पे दोनों वैल्यूज जो हैं वो यहाँ दिख रही हैं। 2 इंडेक्स से जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी रिमूव हो गई हैं। अब यहाँ पे बात आती है, अगर मैं इसके अंदर थर्ड पैरामीटर भी डाल देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया 1, अब ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स, मतलब कि जो हमारा सेकंड इंडेक्स है वो है ब्लू, तो ब्लू से स्टार्ट करेगा, और मैंने यहाँ पर लिखा है 1, तो मतलब सिर्फ इसी वैल्यू को रिमूव करेगा। तो उसके बाद की जो वैल्यूज हैं येलो और ब्राउन वो भी दिखती रहेंगी। ये देखिए, बीच में से ब्लू रिमूव हो गया और ये हमारे पास एरे जो बना अब वो ये है। तो ये ग्रीन से स्टार्ट करेगा क्योंकि इसका इंडेक्स है 1, और उसके बाद ये ले लेगा रेड को और ब्राउन को। बीच की जो 2 वैल्यूज ये हैं इनको रिमूव कर देगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो इंडेक्स होता है नेगेटिव में वो उल्टा काम करता है। तो ये 1 पे स्टार्ट करेगा, फिर उससे पहली वाली 0, फिर -1। तो देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ चुकी हैं, रेड और ब्राउन। आप देख रहे हैं,
और अगर मैं यहाँ पे जाके -2 डाल देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट करेगा, जो हमारा ये 1 है यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक रिमूव करेगा, मतलब कि ग्रीन और ब्लू की वैल्यू रिमूव कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राउन का इंडेक्स है -1 और येलो का इंडेक्स है -2, तो रेड, येलो और ब्राउन ये 3 वैल्यूज सिर्फ रह जाएंगी। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए पहले रह गई हमारे पास रेड, फिर येलो और फिर ब्राउन। तो आपने देखा कि माइनस में जो हमारा इंडेक्स होता है वो कैसे काम करता है। और अगर आप सिर्फ लास्ट वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं जैसे ब्राउन, तो उसके लिए आप यहां पर सिंपली -1 लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, -1 इंडेक्स है सिर्फ ब्राउन का और उसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमें यहां पर लेंथ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लेंथ इसके आगे है ही नहीं ब्राउन के बाद। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए लास्ट वाली जो वैल्यू थी ब्राउन वो रिमूव हो चुकी है। और अगर मैं सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ, जैसे देखिए जैसे रेड को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जहां से मेरे को स्टार्टिंग करनी है वहां पे मैं लिख दूंगा 0, मतलब कि 0 इंडेक्स से मुझे रिमूव करना है और उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूंगा सिर्फ 1। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए इसमें जो पहली वैल्यू थी रेड करके वो इसने रिमूव कर दी है, बाकी का एरे जो है वो ऑलरेडी दिख ही रहा है। अब देखिए मैं इसके अंदर की कोई वैल्यूज को रिमूव नहीं करना चाहता, मैं जो हमारे पास दूसरा एरे है उसकी वैल्यू को इसमें डालना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, अब ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स से शुरू होगा और 1 और 2, मतलब कि 2 वैल्यूज रेड और ग्रीन को हटा के यहाँ पे 2 नई वैल्यूज डाल देगा, ऑरेंज और एप्पल। तो और यहाँ पर मेरे को उसके लिए डालना भी पड़ेगा कि कौन से एरे की वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट को कॉपी किया और यहाँ पे इसे डाल दिया। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए पहले में 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों फ्रूट्स की हैं, ऑरेंज और एप्पल। उसके बाद हमारे कलर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज आपको और करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, अब ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, ब्लू से, और उसके बाद मैंने लेंथ लिखी है 2, तो इसका मतलब ये ब्लू और येलो को रिमूव करके एप्पल और ऑरेंज की वैल्यू को डाल देगा। ये देखिए बीच में हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, 2 इंडेक्स से शुरू हो रही है ऑरेंज और 3 पे है एप्पल। और अगर मैं चाहता हूं कि 2 इंडेक्स से स्टार्टिंग करके पूरा एंड तक सारी वैल्यूज को हटा के ये दोनों वैल्यूज डाल दे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ लेंथ की जगह पे, काउंट, जो हमने अपनी पिछली वीडियोज में किया था। तो देखिए उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे काउंट और काउंट के अंदर मैं एरे का नाम दे दूंगा। तो एरे जो है बेसिकली हमारा है वो कलर, तो मैंने यहाँ पर कलर का नेम दे दिया। अब ये क्या करेगा, जहां तक उसकी लेंथ है वो हमारे पास लेंथ यहाँ पे आ जाएगी और 2 से स्टार्टिंग करेगा, तो ये सारी वैल्यूज को हटा के ये नई वैल्यूज डाल देगा, ऑरेंज और एप्पल। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ग्रीन के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही थी कलर की वो सारी रिमूव होके यहाँ पे फ्रूट की वैल्यू आ गई है, ऑरेंज और एप्पल। और अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू को रिमूव ही नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको लेंथ की जगह पे दे देना 0। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लेंथ नहीं है, 0 इंडेक्स से शुरू होगा, मतलब कि यहाँ से 2 से शुरू होगा और 2 की जगह पे ये डाल देगा ऑरेंज और एप्पल, और ब्लू, येलो और ब्राउन जो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं उनको आगे सरका देगा, मतलब कि आगे शिफ्ट कर देगा। देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, ऑरेंज और एप्पल। और मैं अगर यही वैल्यूज बिल्कुल स्टार्टिंग में डालना चाहता हूँ, मतलब कि बिना कोई वैल्यू रिमूव किए यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी जगह भी डाल दूंगा 0। अब इसका मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग में दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ऑरेंज और एप्पल। ये देखिए स्टार्टिंग में हमारे दोनों फ्रूट्स की वैल्यू आ रही है, उसके बाद कलर्स की वैल्यू आ रही है। और अगर मैं ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल लास्ट में ऐड करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फंक्शन ले लूंगा काउंट, और इसके अंदर मैं अपने एरे का नाम डाल देता हूँ जो कि है कलर, और उसके बाद वाले पैरामीटर में मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, वहां पर मेरे को 0 ही लिखना है क्योंकि मेरे को उसके बाद कोई भी वैल्यू रिमूव नहीं करनी है। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जो हमारी फ्रूट्स की वैल्यू थी वो बिल्कुल एंड में आ गई है। तो ये था बेसिकली हमारा एरे स्लाइस फंक्शन, जिससे हम अलग अलग 3 तरीके के यूज कर सकते हैं। बीच में से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बीच में से कोई रिमूव वैल्यू करके नई वैल्यू प्लेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या थर्ड कोई भी वैल्यू रिमूव नहीं करना चाहते, बीच में कोई नई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, तो वो भी काम हम एरे स्लाइस फंक्शन से कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एरे के की फंक्शंस, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।